दुनिया का एक खूबसूरत देश अमेरिका और उसी के अंदर एक शहर जिसका नाम सैक्रामेंटो है। वहाँ पर एक ची नाम का शख्स अपनी पत्नी यांग के साथ रहा करता और उसके 3 बेटे थे। फिर 22 जनवरी 2011 को उसको एक लड़की होती है जिसका नाम उन्होंने मीराबेल रखा। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी बच्ची थी। इनका परिवार बहुत ही खुशहाल था और जो ये यांग थी इसकी माँ भी इनके आसपास ही रहा करती जिसका नाम चूहा था और वो चूहा भी इनके घर पर आ जाया करती। काफ़ी बार वो इनकी काम में मदद करने के लिए अपनी बेटी के पास आ जाया करती क्योंकि जो ये ची था ये ट्रक चलाया करता और ट्रक चलाने के लिए ये हफ्तों हफ्तों बाहर रहा करता और कई बार तो ये 15-15 दिन के लिए घर से बाहर चला जाया करता। और उस टाइम पर जो यांग की माँ यानी कि चूहा थी वो आकर अपनी बेटी और उसके बच्चों को संभाला करती। ऐसे करके इनकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। और जो ये यांग थी ये एक ऑफिस में काम किया करती और अब जब ये प्रेग्नेंट थी यानी कि जब इसके पेट में ये मीराबेल थी उस टाइम पर इसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। अब ये घर पर ही अपना काम किया करती। इसकी बेटी होने के बाद भी अब ये घर पर ही अपना सारा काम सेट करे बैठी थी। ये अपना लैपटॉप खोला करती, उसी पर सारा दिन लगी रहा करती। इसको बच्चे भी संभालने हुआ करते और साथ में अपना काम भी निपटाना हुआ करता। और जो ये यांग थी जब ये छोटी थी यानी कि 12-13 साल की थी उस टाइम से इसको एक बीमारी लग गई थी। इसको मिर्गी के दौरे आने स्टार्ट हो गए थे और ऐसे वैसे दौरे नहीं, बहुत भयानक वाले दौरे इसको आया करते। इसका पता नहीं हुआ करता कब इसको दौरे आ जाया करते। दौरे के दौरान इसका दिमाग एकदम से घूम जाया करता। इसकी आंखें पलटकर पीछे की साइड चली जाया करती। आगे सिर्फ वाइट दिखा करती इसकी आंखों के अंदर से। उसके बाद ये जमीन पर गिर जाया करती, बिल्कुल जोर जोर से हिलना स्टार्ट कर दिया करती। इसको पता ही नहीं हुआ करता कि इसके साथ क्या हो रहा है। ये बस दर्द में करहाया करती, अपनी जीभ को भी ये दांतों से दबा लिया करती। इसके मुंह से रहल भी गिरी जाया करती और इतनी बुरी तरीके से ये वहां पर पड़ी रहा करती। लगभग 5 मिनट तक इसको दौरे आया करते। 5 मिनट के बाद ये थोड़ी नॉर्मल हो जाया करती। दौरे रुकने के बाद ये उठा करती, अपने रूम में जाती, बेड पर लेटी रहा करती। लगभग 2-3 घंटे तक जब ये बेड पर रेस्ट किया करती उसके बाद इसके अंदर हिम्मत आती थोड़ा उठकर चलने फिरने की, क्योंकि दौरा आने के बाद इसको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुआ करती कुछ भी काम करने की। इसलिए ये 2-3 घंटे पहले रेस्ट किया करती। और यांग की जो माँ थी यानी कि चूहा उसने ये भी बताया था कि कई बार तो इसको इतने भयानक दौरे आते हैं जो नॉर्मल दौरों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये अपनी दोनों मुट्ठियों को भींचकर बिल्कुल अपनी दांत के अंदर जीभ दबाकर जमीन पर लेट जाती है, जोर जोर से हिलने लग जाती है और तो और ये अपने कपड़ों में ही टॉयलेट भी कर देती है। इसको बिल्कुल पता नहीं होता कि इसके साथ क्या हो रहा है। इतनी गंदी बीमारी इसको लगी हुई थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छी एक माँ बनी हुई थी। ये अपने तीनों बच्चों के साथ यानी कि इसके जो 3 बेटे थे और जो चौथी बेटी हुई थी इनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती और इनकी बहुत अच्छे से भी देखभाल किया करती। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 17 मार्च 2011 का टाइम आ चुका था। 17 मार्च के दिन जो ये ची था ये अपने ट्रक को उठाता है और अपने घर से अपने काम धंधे पर चला जाता है। और अब जो ये यांग थी ये घर पर अकेली थी। तभी इसकी माँ भी इसका काम में हाथ बटाने के लिए इसके घर पर आ पहुंची। सुबह का टाइम था, सुबह के लगभग 5 बजे हुए थे। 5 बजे जो ये यांग थी अपनी बेटी मीराबेल के पहले तो डायपर बदलती है, उसे दूध की बोतल देती है, जिसके बाद उसे सुला देती है और अपने काम धंधे में लग जाती है। जो इसका घर का काम था इसने सारा निपटा दिया था क्योंकि आज इसको बहुत इम्पोर्टेंट एक काम करना था जो कि इसके ऑफिस से रिलेटेड था और इसी वजह से ये जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म करना चाहती थी। और अब सुबह के 8 या 9 बज चुके थे, जिसके बाद वो अपने बच्चों के रूम में जाती है यानी कि जो इसके 3 बेटे थे उनके रूम में ये पहुंचती है। उन्हें जाकर इसने उठाया, उनको नहाने के लिए बोला ताकि वो स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाए। तब तक वो तैयार हो रहे थे इसने खाना भी रेडी कर दिया। नहाकर वो आए, उनको खाना खिलाया और उनको अभी इसने स्कूल में भेज दिया। इसके बाद मीराबेल भी अब उठ चुकी थी। मीराबेल रो रही थी और जो ये यांग थी ये अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। इसने देखा कि मीराबेल रो रही है और ये आज और दिनों से ज़्यादा रो रही थी। पता नहीं इसको क्या हुआ था, इस बारे में यांग को भी कुछ नहीं पता था। बस वो उसको दूध की बोतल देती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी चुप होने का नाम नहीं लेती।
अब जो यांग की माँ थी वो भी उसको चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। और काफी देर रोने के बाद जो ये मीराबेल थी ये अपने आप ही चुप हो जाती है। और फिर ऐसे ही यांग अपने काम करती रहती है और जो उसकी माँ चूहा थी वो भी अपने काम में लगी हुई थी। फिर दोपहर के 1 से 2 बजे का टाइम था जब जो ये चूहा थी यानी कि यांग की माँ ये घर से बाहर यार्ड में कुछ काम कर रही थी और जो यांग थी वो घर के अंदर ही मौजूद थी। वो अपना लैपटॉप पे काम कर रही थी, साथ में अपनी बेटी को संभाल रही थी। और जब यार्ड के अंदर चूहा ने अपना सारा काम खत्म कर लिया उसके बाद वो अपने घर की तरफ आने लगी। लेकिन जैसे वो घर की तरफ पहुंच रही थी उसने देखा कि जो ये यांग है ये अपनी बेटी को एक कंबल में लपेटे हुए बाहर ही खड़ी थी, वो उसी की तरफ आ रही थी। अब जो ये यांग थी इसने अपनी माँ से कहा कि हमें हॉस्पिटल जाना होगा, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो ये चूहा थी ये अपनी बेटी की तरफ देखती है, इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि इसे अभी मिर्गी का दौरा पड़ा था, क्योंकि एक तो इसने अपनी जीभ काट रखी थी और इसके पैंट भी गिली थी, यानी कि इसने खुद के अंदर ही टॉयलेट किया हुआ था। अब जैसे यांग ने ये बताया कि मीराबेल की तबीयत खराब है, तब चूहा ने उस मीराबेल को अपने हाथों में लिया, उसका कंबल हटाकर देखा। उसका कंबल जैसे ही उसने हटाया वो एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि जो ये मीराबेल थी ये जली हुई थी। इसकी छाती से इसकी स्किन अपने आप हटी हुई थी, इसकी चमड़ी काफी जगह से जली हुई थी। ये देखकर जो ये चूहा थी ये बहुत ज्यादा हैरान हो गई। जिसके बाद जो ये चूहा थी इसने पैरामेडिक्स के पास फोन किया और हॉस्पिटल वाले यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो जब यहाँ पर आए उन्होंने इसकी बेटी को देखा, उन्होंने इसकी हालत को देखा, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से जली हुई थी, वो 56% तक जल चुकी थी। जिसके बाद पैरामेडिक्स ने इसे मृत घोषित कर दिया, यानी कि जो ये मीराबेल थी इसकी मौत हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस छोटी सी बच्ची का जलने का क्या कारण था, इसकी जो ये स्किन जली हुई थी इसके पीछे का क्या रहस्य था। और जब यांग से इस बारे में पूछा गया कि आपकी बेटी कैसे जल गई, तब उसके पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन फिर काफ़ी देर के बाद उसने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दौरा आ गया था, मेरी आंखें बिल्कुल वापस से पीछे चली गई थी, एक रोशनी सी आई थी और एकदम मुझे पता नहीं क्या हुआ। उस टाइम पर मीराबेल मेरे हाथों में थी और मैं जैसे नीचे गिरी वैसे ही मीराबेल मेरे हाथों से छूटकर वो हीटर के ऊपर गिर गई और उसकी स्किन जल गई थी। ये बयान यांग ने दिए थे। और जो ये चूहा थी इसने भी यहाँ पर ये बयान दिया कि ये अपनी बेटी के साथ जानबूझकर उसे क्यों जलाएगी, ये अपनी बेटे और बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, ये ऐसा क्यों ही करेगी। लेकिन जो ये पैरामेडिक्स वाले थे उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस वालों ने अब यहाँ पर छानबीन शुरू कर दी थी। छानबीन के दौरान उन्हें वहाँ पर एक ओवन मिलता है। ओवन को जैसे ही उन्होंने खोला उसके अंदर एक कपड़ा था, जो कपड़े इस बच्ची ने डाले हुए थे, यानी कि मीराबेल ने जो कपड़े डाले हुए थे उसी कपड़े का एक टुकड़ा अब इस ओवन के अंदर था। यानी कि जो ये यांग थी ये झूठ बोल रही थी कि अपनी बच्ची को इसने उसके ऊपर गिरा दिया, यानी कि इसने हीटर के ऊपर गिरा दिया, बल्कि इसने अपनी बच्ची को उठाकर ओवन के अंदर डाल दिया था और ओवन को ऑन कर दिया था और लगभग 2-3 मिनट तक ये ओवन के अंदर गर्म हो रही थी, जिसकी वजह से इसकी स्किन इतनी ज़्यादा जली हुई थी। और जब पुलिस वालों को ये पता चल गया कि उसने ही अपनी बेटी को ओवन के अंदर डाला है, तब उससे वहाँ पर इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू के दौरान जो ये यांग थी इसने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे साथ उस टाइम पर क्या हुआ था, मुझे दौरा आ गया था, मैं नीचे गिर गई थी, मेरी आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी थी, मेरी आंखें पीछे की साइड चली गई थी और मैंने अपनी पैंट के अंदर ही वॉशरूम भी कर दिया था। अब मुझे कुछ नहीं पता कि उस टाइम पर मैंने ये क्या किया। और जो ये यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया था इसको रिकॉर्ड भी किया गया था और बाद में इसे अदालत में ज्यूरी मेंबर्स के सामने सुनाया गया था। और इन सब के बाद जो ये यांग थी और इसकी माँ चूहा, इन दोनों को इकट्ठा बिठाकर इनका इंटरव्यू लिया गया। इस इंटरव्यू के दौरान जो ये चूहा थी इसने बताया कि जो इसने किया है वो इसने किसी आत्मा के बहकावे में आकर किया है। यांग ने भी इस बात पर हाँ की। यांग ने भी बताया कि मेरे ऊपर किसी आत्मा ने अपना कब्जा जमा लिया था, उसने मुझसे कहा कि अपनी बेटी को ओवन में डाल दो, इसलिए मैंने उसको ओवन में डाल दिया।
और इसके बाद ही इसने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मेरे साथ वहां पर क्या हुआ था। ये पता नहीं दो दो बयान कैसे दे रही थी। जिसके बाद पुलिस वाले इसे पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाते हैं और 18 मार्च के दिन जो ची था यानी कि यांग का पति वो उसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। वहां पर आकर वो उससे कुछ बातचीत करता है और जो ये बातचीत कर रहे थे ये होमोंग लैंग्वेज में कर रहे थे। अब पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने इस चीज की रिकॉर्डिंग कर ली और रिकॉर्डिंग करने के बाद उन्होंने इस रिकॉर्डिंग को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। लेकिन काफी वर्ड ऐसे थे जो पुलिस वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे और इन दोनों की बातों के दौरान भी ये भूत प्रेत की ही बातें कर रहे थे। यांग ने अपने पति से ये बताया कि जब मैं अपने घर के अंदर काम कर रही थी उस टाइम पर एक आत्मा या राक्षस खिड़की से अपनी बेटी को देख रहा था, यानी कि वो मीराबेल की तरफ देखे जा रहा था। वो काफी देर से उसे घूर रहा था और जो यांग ने वो आत्मा बाहर देखी थी उसके बारे में इसने कहा कि वो आत्मा हमारी बेटी को चाहती थी। वो चाहती थी कि ये उसके पास आ जाए, लेकिन ये कैसे संभव है। ये ऐसी चीज के बारे में बात कर रही थी जिसका कोई भी इतिहास ही नहीं है, जिसके बारे में लोग आज भी अफवाह ही मानते हैं, क्योंकि ना तो किसी ने भूत प्रेतों को देखा है और ना ही लोग इस पर विश्वास करते हैं। और जो ये होमैंग संस्कृति के लोग होते हैं यानी कि जो यांग और उसका पति और उसकी माँ ये सभी होमैंग संस्कृति वाले लोग थे। इनका ये मानना था कि जिसको भी मिर्गी का दौरा आता है वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कोई आत्मा उसके ऊपर अपना काबू पा लेती है और उस आत्मा की वजह से उसका शरीर ऐसा हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें एक झूठ है, क्योंकि एक मिर्गी ये बीमारी है। और इन सब के बाद इसे डॉक्टरों को भी दिखाया गया। डॉक्टरों ने इसकी जांच की, इससे इंटरव्यू वगैरह लिए, इससे पूछताछ की, लेकिन सबको ये यही बता रही थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे साथ उस टाइम पर क्या हुआ था, मैं बिल्कुल अजीब सी हो गई थी, मेरे ऊपर मेरे शरीर पर कंट्रोल ही नहीं था। डॉक्टरों ने बताया कि ये दिमागी रूप से थोड़ी ठीक नहीं है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, ये थोड़ी मेंटल है। और जब इसको अदालत में पेश किया गया वहाँ पर भी जो डॉक्टर ट्रीमैन थे उन्होंने इस बारे में कहा भी, उन्होंने जज साहब से कहा कि इनके ऊपर खून का मुकदमा यानी कि एक बच्चे की हत्या का मुकदमा ना चला जाए, इनके साथ प्यार से बर्ताव किया जाए, क्योंकि ये मेंटल पेशेंट है, इनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और वहीं पर डॉक्टर गरेसिया ने ये भी बताया कि जो ये यांग है इसको 3 प्रकार के दौरे आते हैं और लोगों ने हमेशा एक ही दौरे को नोटिस किया है, लेकिन फिर भी इस चीज के बारे में ऐसे ही बहस होती रही और ये केस ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। और केस आगे बढ़ते बढ़ते 18 दिसंबर 2015 के दिन इसको यानी कि यांग को 25 साल की सजा सुना दी गई थी। लेकिन 2021 में बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, बहुत सारे डॉक्टरों ने कहा कि इसके ऊपर ये हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं था, इसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन इस बात का कोई भी हल नहीं निकल रहा कि इसने सच में अपनी बेटी को मारा भी है या फिर ये झूठ बोल रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये सच में बीमार है, इसने बीमारी के चलते अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, या फिर जानबूझ के इसने अपनी बेटी को मारा है? लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है जो यांग को जाना करते कि ये अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार किया करती तो ये अपनी बेटी को अपने हाथों से क्यों ही मारेगी। लेकिन इस बारे में कुछ भी अभी तक पता नहीं चला कि इसने सच में अपनी बेटी को मारा है या फिर नहीं। आप लोग इस बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में दें कि इसने अपनी बेटी को मारा है या नहीं। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।